हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन कवर करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशंस जो है बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है और इसमें आपका 11th-12th के लिए तो है ही, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और आईआईटी जेईई उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका मेन कंसेप्ट जो है वो हम समझेंगे। ठीक है, देखिए आप फिजिक्स में जैसे कि आप स्टडी करते हैं फिजिक्स में, जैसे वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ, है ना, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, मोमेंटम हुआ, मोमेंटम ऑफ फोर्स हुआ, बहुत तरह का फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका, फिजिकल क्वांटिटी ये आप कह सकते हैं 3 टाइप का होता है ना। नंबर 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। ऐसे हम देखते हैं, जैसे कि एक तो हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। और दूसरा हुआ आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटीज। और तीसरा हो गया आपका सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा हो गया सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए ये तीनों का जो वर्ड है, इस पर इसको आप गौर से देखिएगा। फंडामेंटल जो कि मतलब उससे नीचे नहीं कुछ समझ सकते। फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक हो गया, ठीक है ना। और इससे जो बनाते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो फिजिकल क्वांटिटी बनता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड, है ना। मतलब ये जो है इस पर, ये जो है ना, ये है इंडिपेंडेंट, और ये जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इस पर है डिपेंडेंट। किस पर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। और आपका सप्लीमेंट्री क्या है, ये अलग से दे दिया गया है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो आपने देखा फिजिकल क्वांटिटी जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड, तीसरा होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए क्या देखा हमने, ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो हम लोग ये करते हैं, डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल। मतलब ये वाला इस पर डिपेंडेंट होता है, और सप्लीमेंट्री जो है अलग से कुछ दिया गया है ना। अभी हम देखेंगे उसको। तो इस तरह से हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पहले इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, और फिर इसको देखेंगे, है ना। इस दोनों का हेल्प से ये वाला बनता है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें अच्छी बात हम लोग सीखेंगे। एक तारीख बीत गया है, अब जो है खेलने कूदने का समय चला गया, और खूब मन से अब स्टडी करना है ना। अब लगातार जो है हम लोग जो है बात करेंगे, सीखेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
देखिए आप जैसे लिखिए इसको, फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। उसका क्या होता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है उसका, और तीसरी बात है उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल हम यहाँ लिखते हैं लास्ट में, और एसआई यूनिट को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एसआई यूनिट्स, है ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिए। अब देखिए एक एक करके करेंगे। इसको आप बोलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे सबसे पहले हुआ लेंथ। फर्स्ट सबसे पहले क्या हो गया, लेंथ। दूसरा क्या हो गया, मास। तीसरा क्या हो गया, टाइम। चौथा क्या हो गया आपका, टेम्परेचर। पांचवा क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट। छठा कौन सा हो गया, सिक्स्थ वन हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवंथ वन क्या हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए ये सारे हो गए आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सा हुआ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, गुड। अब देखिए ऐसा यूनिट अगर देखिए तो क्या क्या होता है, सो देखते हैं। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है ना, लेंथ का क्या होता है, मीटर। मास का क्या होता है, लेंथ हो गया मीटर, मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन। क्या बोलते हैं इसको, केल्विन। करंट का क्या होता है, आपको मालूम ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका क्या होता है, मोल, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल के बारे में, कैंडेला के बारे में भी आप लोग कुछ सुने होंगे पहले की क्लास में। मोल के बारे में भी आप सुने होंगे, है ना, वही वाला मोल है। एक मोल में कितना ये होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 पावर, याद आया आपको, हाँ 23। तो इस सब के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इतना जान लीजिए। और देखिए सिंबल अगर कहिए तो मास का मीटर का सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, मीटर एम करते हैं, किलोग्राम का क्या करते हैं, केजी करते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, एस करते हैं, केल्विन का क्या करते हैं, के,
और एम्पियर का ए, और कैंडेला का सी डी, और मोल का क्या करते हैं, मोल का क्या करते हैं, वही लिखते हैं मोल स्मॉल में, मोल, मोल है ना, MOL लिख देते हैं मोल। ये हो गया आपका सिंबल। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है। इसको आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर विजिबिलिटी है ना, कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, अभी बाहर आए हुए हैं, यहीं से रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गया था। अब जो है लगातार चलेगा, हर 2 दिन 3 दिन पर एक लोड करेंगे वीडियो, तो जल्दी से कोर्स भी ख़त्म होगा और आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड। अब इसको डिलीट करते हैं। देखिए अब जो है हम लोगों का नेक्स्ट में लेते हैं सप्लीमेंट्री लेते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए एक तो हो गया एंगल, प्लेन एंगल बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल। ओके, अब प्लेन एंगल में क्या होता है, आप तो एंगल के बारे में पढ़े ही हैं, ट्रायंगल में पढ़े हैं, हर जगह देखते हैं, सर्किल में देखे हैं, है ना, इसको देखते हैं। तो प्लेन एंगल जैसे कि आपका एक सर्किल है ना, ये सर्किल है, और मान लीजिए ये सेंटर है उसका, ये उसका रेडियस है ना, 2 जगह ले लीजिए। ये एंगल क्या है, मान लीजिए ये है AB, एक क्या है, आर्क है, क्या है इसका, आर्क, एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसके सरकमफ्रेंस पर ले लीजिए। वो जो एंगल यहाँ बना रहा है वो एंगल कितना है, थीटा, है ना। ये होता है, इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल। और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, है ना। तो क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल थीटा इज रेडियन, है ना। और रेड भी इसको लिखिए, रेड बोलते हैं। और देखिए आपको मालूम है पाई इक्वल टू क्या आता है, 180 डिग्री, है ना। 1 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ये याद रखिए। और देखिए ये थीटा क्या होता है, फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R, है ना। जहाँ ये क्या है, ये आर्क है, मतलब एक लेंथ है, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो क्या होगा आपका, है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये जान लीजिए, इसको भी जानना जरूरी है। थीटा इक्वल टू L बाय R और पाई इक्वल टू 180 डिग्री, या इससे आप सब परिचित हैं। और रेडियन का सिंबल क्या होता है, इसका रेडियन का सिंबल क्या होता है, रेड, RAD, रेड। अब देखिए ये आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा जो होता है इसमें, ये होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। ये है प्लेन एंगल, ये है सॉलिड एंगल। देखिए इसमें क्या होता है कि 2 लाइन, प्लेन एंगल में क्या होता है, 2 लाइन के बीच का एंगल है ये, है ना, 2 लाइन के बीच का एंगल है। लेकिन सॉलिड एंगल में को अगर आपको देखना है तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए जैसे बॉल है ना आपका, स्फेरिकल बॉल है ना। तो स्फेरिकल बॉल को ध्यान में रखिए, ठीक है। और उसका जो है, या कोन जो आप आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला, उसको देखिए। कोन को आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक स्फेयर का एक पार्ट है, ऐसा मतलब जो है विजुलाइज करिए, और तब आप देखेंगे कोन में क्या होता है। देखिए ये हुआ आपका। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका
ऐसा करके होता है ना कोन, देखिए इस टाइप का होता है ना। तो ये जो है आपका ये सरफेस है उसका कटा हुआ ना, तो ये जो एंगल होता है ना आपका, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू, ये हुआ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ध्यान देखिए, मतलब स्फेयर है आपका, एक बॉल है आपका, ऊपर से जो है एक छोटा सा उसका एरिया ले लीजिए, हाँ, और उस एरिया, वो जो एरिया एंगल बनाता है यहाँ पर सेंटर पर, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू, ये थीटा क्या है यहाँ, सॉलिड, यहाँ एस लिख दीजिए, सॉलिड एंगल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता था L डिवाइडेड बाय R, और यहाँ क्या होता है, ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है ना, एरिया डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, है ना, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये होता है आपका सॉलिड एंगल। हुआ, क्लियर हुआ? खूब ध्यान से सोचिए। जैसे आप जो है, ये जो है ना, ये होता है, ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल है ना, लेकिन स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल सिचुएशन अगर है तो उस केस में समझने के लिए सबसे बढ़िया है कि एक आप बॉल ले लीजिए, और बॉल में जो है आपका एक छोटा सा एरिया, जो जितना लेना है आप चूज करिए, वो एरिया जो यहाँ पर एंगल बनाता है सेंटर पर, तो वो जो है ना, कुछ क्या होगा, वो जो एंगल है उसको बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, सॉलिड एंगल का एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और यूनिट क्या होता है इसका, इसका यूनिट होता है, यूनिट SI यूनिट, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं, बोलिए, इज बोलिए, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन, इज स्टेरेडियन, है ना, स्टेरेडियन होता है यूनिट इसका, है ना। ओके, अब देखिए यहां तक क्लियर है आपका? बिल्कुल सही। तो आपने देखा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है आपका 2 डायमेंशनल में आप जानते हैं, सर्किल में या ट्रेंगल पर है, ये सब में जानते हैं। जबकि सॉलिड एंगल किस केस में होता है, जबकि 3 डायमेंशनल हो, स्फेयर के केस में देखिए। और जैसे कोन आप लोग खाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, तो आपको फील आएगा, है ना, सॉलिड एंगल का फील आएगा जब आप कोन देखते हैं, हाथ में लेते हैं, तो क्या होता है, ऊपर में एक एरिया होता है ना, इस टाइप का राउंड टाइप का एरिया होता है, वो जो पूरा एरिया जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जब यहाँ क्या है, 2 लाइन के बीच में आर्क जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं थीटा। ये जो आर्क है AB, ये जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं थीटा। या सर्किल के केस में, और अगर ट्रेंगल रहेगा तो ट्रेंगल में तो आप जानते हैं, हाँ, दो लाइन के बीच जो होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ ये भी चीज है, लेकिन ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर इज थीटा, दिस इज प्लेन एंगल। क्लियर है यहां तक? इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। तो हम लोगों ने अभी तक देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 7 टाइप्स के हैं। कौन कौन सा है, लेंथ है, मास है, उसके बाद टाइम है, और उसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका ये हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, और होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ये सब आपका आ गया उसमें। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब जो है ना डिराइव्ड में हम लोग आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, 5 4 3 2 1 0। ओके, बढ़ते हैं आगे।
जैसे आपका डिराइव्ड, या हम लोग ये समझते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आता है? सो देखिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें जैसे कि आपका होता है, जैसे देखिए आप स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड जो होता है आप जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? डिस्टेंस क्या है? मीटर, और ये क्या है? सेकंड, है ना? तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। लेकिन हुआ मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये क्या है? इसमें डिस्टेंस जो है यानी लेंथ है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टी क्या है? टाइम है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। इस दोनों के हेल्प से स्पीड का बन गया, समझे इसको? ठीक है। जैसे होता है वेलोसिटी, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? लेंथ हुआ। तो लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम में क्या आता है? सेकंड। इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। जैसे हो गया वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ बोलिए इंटू ब्रेड्थ बोलिए इंटू क्या बोलिएगा? थिकनेस बोलिए या हाइट बोलिए, एच बोलिए। लेंथ भी क्या है और ये भी क्या है? ब्रेड्थ भी जो है, और ये तीनों तो लेंथ ही है। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। यूनिट क्या हो गया? एम क्यूब, है ना? हिंदी में क्यूबिक मीटर बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं घन मीटर, है ना? तो इसमें आप क्या देखिए, वॉल्यूम का जो निकाले हैं उसमें क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट क्या है? लेंथ। तो उसके हेल्प से आप जो है वॉल्यूम का निकाल लिए। तो जितना भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है उसका जो निकालते हैं वो क्या है? किस पर बेस्ड होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट होता है। क्लियर है? वेरी गुड, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है डायमेंशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। बहुत ही बढ़िया चीज है। आप लोग डायमेंशन के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 11th में ही आता है। यूनिट के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन सिस्टेमेटिक ढंग से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आएंगे डायमेंशन में। ओके, डायमेंशन देखिए, जैसे लेंथ है, अब हम लोग आ गए हैं डायमेंशंस, ठीक है ना? जैसे कि लेंथ है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल दे दीजिए, दोनों साइड ये वाला ब्रैकेट डाल दीजिए। मास है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम डाल दीजिए ऐसे। टाइम है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी दे दीजिए और ये कर दीजिए। ठीक है। अब है टेम्परेचर। अब देखिए क्या है ना, जो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं उसको उसको डायमेंशनली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को एल, कैपिटल एल से, एम से, एक जो है ना। टेम्परेचर का क्या करेंगे? के। क्या करेंगे? के से करेंगे। ये देखिए टाइम है, इसको के से करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको कैसे करेंगे? कैपिटल ए से। ठीक है। और ये लुमिनस इंटेंसिटी,
इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? CD से करेंगे इसे, नहीं C से करेंगे, छोड़िए उसको, सिर्फ C से करिए। और क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको कैसे करेंगे? मोल है ना, MOL, और इसको जो है ब्रैकेट में डाल दीजिए, है ना। बस ये जो है आपका हो गया। इसका डायमेंशन का डिफिनेशन अभी देखेंगे तो इसका जो होगा आपका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, द पावर्स to which fundamental units are raised, fundamental units are raised, powers to which fundamental units are raised in order to express the derived units of a physical quantity, derived units of a physical quantity are known as, are called dimensions, are called dimensions। देखिए तो इसमें जो है ना, ये सब है क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ये सब जो है ना। इसमें जो पावर आएगा जब हम डायमेंशन निकालेंगे, उसको उस पावर को बोलते हैं डायमेंशन, ठीक ना। देखेंगे अभी समझेंगे। ये आपका इसका डिफिनेशन हुआ, इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन जान लीजिए क्या है ये पावर जो है ना, ये पावर जो है से पता चलता है डायमेंशन कितना है। ओके, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? डिफिनेशन। ये हुआ डिफिनेशन ऑफ डायमेंशन, है ना, डिफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जो है अब हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने देखा, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है,
होता है, मीटर क्यू होता है ना, तो मीटर किसका है, लेंथ का है, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा डायमेंशन, L3, ठीक है ना, L3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L3। डायमेंशन कितना है, वॉल्यूम में L का डायमेंशन कितना होता है, 3 होता है। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, M भी लिखेंगे, L भी लिखेंगे और T भी लिखेंगे, मिनिमम ये 3 लिखेंगे। तो वॉल्यूम में M कितना होता है, 0, M का डायमेंशन मास का कितना होता है, 0, और L का कितना होता है, 3, और T का कितना होता है, 0। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। जैसे हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो आप जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है लेंथ यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका क्या होगा डायमेंशन, इसका डायमेंशन होगा L होगा, ऊपर L और नीचे T है, L/T। तो इस T को जब ऊपर ले जाएंगे ये कितना जाएगा, L_T-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, L_T-1 ये वाला जो है, और इसमें M कितना है, कुछ नहीं है, 0 है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे M0 L_T-1। क्लियर है। वेलोसिटी में L का डायमेंशन कितना है, 1 है कि नहीं, और T का डायमेंशन कितना है, -1 है ना, T का कितना है, -1। ये हो गया आपका। इसी तरह से आप जो है हम लोग ढेर सारा उसका देखेंगे, निकालना सीखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, ठीक है, ओके। आप देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, सीखेंगे डायमेंशंस निकालना। कैसे करेंगे, आसान है। अब देखिए क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, इसमें बनाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, और इधर लिखेंगे यूनिट्स। उसका यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स को देखते ही आप जो है ना डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला है ना, ये लिखते हैं, देखिए, ठीक है। अब ढेर सारा करेंगे जिससे कि आप पूरा फेमिलियर हो जाएंगे। तब जो है इसका एप्लीकेशन में आएंगे हम लोग सीखेंगे किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी भी आपने देखा वॉल्यूम के क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर रेज़्ड टू द पावर 3। इसका क्या होता है, डायमेंशन L3 होता है, M0 T0 है ना। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। एरिया, सपोज करिए एरिया का निकालना है, एरिया का क्या होगा, यूनिट क्या होता है, m²। इसका मतलब इसमें L का कितना हो जाएगा, 2। अब बाकी जो है M0 और T0। मतलब एरिया में मास का डायमेंशन कितना है, 0, लेंथ का डायमेंशन कितना है, 2, और टाइम का कितना है, 0। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए वेलोसिटी के बाद देखते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी अभी हम निकाल चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होगा, इसमें L/T इक्वल टू क्या होगा, L_T-1। यही होगा ना। देखिए L/T इक्वल M हो गया, M के लिए L लिख दिए और टाइम के लिए T लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय
एस है तो यहाँ टी डाल दिए, टी को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितना जाएगा -1, ठीक है। ये कितना जाएगा एल टी -1। अब बच गया m, तो उसके बदले में 0 डाल दीजिए। क्या बोलेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन मास में कितना होता है 0, लेंथ में कितना होता है 1 और टाइम में कितना होता है -1, अगर कोई पूछे तो। और ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। वेलोसिटी के बाद लेते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर होता है ना। देखिए ये होता है एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का है ना, और चेंज इन टाइम तो सेकेंड उसमें आ जाएगा। तो इसका यूनिट क्या फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हैं। अब देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर के लिए क्या लिखेंगे एल, मीटर के लिए एल, सेकेंड स्क्वायर है इसके लिए क्या लिखेंगे टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा एल टी -2 है ना, एल टी। यहाँ क्या हो जाएगा m0 क्योंकि मास नहीं है इसमें, एल टी -2 टी रेज़ टू पावर -2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। आप यूनिट जानते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं इसको। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिट आपको जानना जरूरी है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं, हाँ देखिए एक्सेलरेशन के बाद निकालते हैं फोर्स का। देखिए आप लॉजिकली सही भी लग रहा होगा। इसको लिखते हैं फोर्स का क्या होता है, देखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। याद है फॉर्मूला आपको, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। और न्यूटन जो है ना, तो इसको आप जो है मास का क्या होता है m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का भी निकाले हैं एल टी -2, एल टी टू द पावर -2। इस मिला दीजिए इसको तो क्या हो जाएगा m l t -2। देखिए m l t -2 ये किसका हो गया, ये किसका हो गया बताइए। ये हो गया आपका फोर्स का, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं तो न्यूटन ये हो गया आपका। इसी को बोलता है ना, देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसी को बोलते हैं न्यूटन। फॉर्म देखिए इससे के एम का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को बोलते हैं आपका न्यूटन। तो यहां से आपको क्लियर हो गया फोर्स का क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब फोर्स से अगर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए वर्क का जो होता है वही होगा एनर्जी का। एनर्जी चाहे कोई भी हो, वर्क का जो होगा वही होगा। यहां क्या होता है जूल होता है ना, जूल होता है, ठीक है। तो वर्क का क्या होता है, वर्क का निकालने का आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं। तो फोर्स का क्या होता है इतना, डिस्टेंस का यानी उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें अगर एक एल डाल दें, देखिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है ना, तो फोर्स का कितना होता है एम एल टी -2। क्लियर है। डिस्टेंस यानी इसको अगर एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा या एनर्जी का हो जाएगा, दोनों का एक ही होगा। तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, देखिए एम एल टी -2 ये है ना आपका, ये है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एल से, जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
ml² T⁻⁻²। ये हो गया आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, है ना। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एनर्जी में कहीं हीट एनर्जी आएगा, जो भी टाइप का एनर्जी आएगा, है ना, तो हमेशा हम, या वर्क जहाँ भी आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला दोनों के लिए एक ही डायमेंशनल फार्मूला यूज करेंगे। ऐसे बोलते वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। देखिए डायमेंशन क्या होता है, मास में 1, लेंथ में 2 और टाइम में -2 होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करिए। अब देखिए फोर्स को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया वर्क, एनर्जी, है ना। अब फोर्स को अगर आप किससे फोर्स को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, किसका आ गया, वर्क का आ गया, एनर्जी का निकाल लिए। हाँ, अब फोर्स को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स। हाँ, चलिए कितना तक निकाले थे, 8 तक में। देखिए इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। यही हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन सेकेंड। अब डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालेंगे तो फोर्स का अभी तक हम जो निकाले हैं, फोर्स में क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, m। देखिए फोर्स का क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। टाइम रहने दीजिए, टाइम। अच्छा, अब देखिए मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का क्या होता है, L_t-2। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम से। नहीं, देखिए मास का, देखिए फॉर्मूला मालूम है, तो मास का होता है m, एक्सेलरेशन का क्या होता है, L_t⁻⁻²। और ये t जो है टाइम, उसके लिए एक t। ये कितना हो गया आपका, mL2t-2। यही हुआ ना आपका। तो कितना हो गया, यहाँ लिख दीजिए mL2t-2। ये हो गया आपका किसका, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे रे रे, हाँ कैसे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर। देखिए ml तो है ही, t-2 है और यहाँ t है, यहाँ क्या होगा, t पर हो जाएगा -2 + 1। ये फाइनली आएगा mL_t-1। नहीं, ये आएगा, तो क्या लिखेंगे, mL_t-1। ये हो गया आपका इम्पल्स का mL_t-1। ठीक है, गुड। अब देखिए इसके बाद देखिए हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी, और 10 में डाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हैं? कट रहा है, हम तो सिर्फ रखते हैं, ऊपर वाले को डिलीट करते हैं और फिर से लिखते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या होगा? दोनों का बताइए। बिल्कुल सही बात, दोनों क्या है? एनर्जी है ना हो। तो एनर्जी जब है तो एनर्जी का कितना होगा? mL2T - 2 यही होगा। इसका भी क्या होगा? mL2 T - 2। दोनों एनर्जी है। हाँ, वर्क का कितना होता है? इतना ही होता है, mL2T - 2। सिर्फ एनर्जी का क्या होगा? सिर्फ एनर्जी, कोई भी एनर्जी रहे उसका क्या होगा? वही होगा जो वर्क का होता है, mL2 T - 2। देखिए इतना का आपको जो है, जहाँ भी एनर्जी मिले बस एनर्जी का mL2 T - 2 नोट कर लीजिए, है ना। अब धीरे धीरे मन लगने लगेगा आपको इसमें। देखिए आसान है बनाना, कर लीजिए इसको। अब हम निकालते हैं पावर। पावर का क्या होगा? पावर जानते हैं, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। नहीं होता है तो वर्क का कितना होता है? mL2 T - 2 पर यूनिट टाइम मतलब T। तो जब इस T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? mL2 T - 3। देखिए तो यही होना चाहिए पावर का। चेक करते रहिएगा, mL2 और T - 3। तो देखिए पावर का निकल गया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और इस तरह से कवर कर रहे हैं। मोमेंटम, मोमेंटम का क्या हो? यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूला जानिए या यूनिट जानिए, ये दोनों काफ़ी है आपको समझाने के लिए। और कहीं कहीं क्या है? कंसेप्ट है क्या कि वर्क का वही होगा जो कि एनर्जी का होगा। एनर्जी का जो है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी रहे, काइनेटिक एनर्जी रहे, मैकेनिकल एनर्जी रहे, कुछ भी घुमा फिरा के पूछे, अगर एनर्जी है तो एनर्जी है, तो उसका ये होगा आपका। और पावर क्या होता है? पावर मतलब क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर बोलते हैं ना, इसका डिफिनेशन है, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का कितना होता है? इतना। टाइम का होता है टी को नीचे ऊपर ले जाइए तो इतना भी निकल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, मिटाते हैं इसको। देखिए धीरे धीरे हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए अब क्या करें। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम पढ़े हैं हम लोग। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यही ना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? m, और वेलोसिटी का कितना होता है? LT - 1, है ना। क्या हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? mL/T⁻⁻1। m पर पावर 1 हो गया, l पर 1 हो गया, t पर हो गया -1। तो इस तरह से हमने देखा मोमेंटम का कितना होता है ना। बिल्कुल आसान। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं इसका क्या होता है। जो हम लोग वेलोसिटी का पढ़े हैं वो क्या था? लीनियर वेलोसिटी था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू V/R।
एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा। ये कहता है लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल जिसमें ये मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर -1 और रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, इसका होगा एल। देखिए ये और ये तो कट गया, तो क्या हो गया इसका, बोलिए दोनों कट गया ना, एल एल कट गया, क्या बचा, t-1 सिर्फ बचा, t टू द पावर -1, यानी m0 l0 t टू द पावर -1, है ना, एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का हुआ, और लीनियर वेलोसिटी का क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एल टी -1 m0 एल टी -1। देखिए ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा दोनों पर, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या होता है। दो तरह का फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़े हैं और दूसरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जबकि सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में तो एंगुलर, तो इसको डिलीट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी जो है ना, दोनों टाइप का देख लेते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, ये ना होता है फॉर्मूला, यानी 1 बाय टी, ये ना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, टी टू द पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, टी टू द पावर -1, एम कर दीजिए 0, एल कर दीजिए 0। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, फ्रीक्वेंसी का, ओके। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना आपके पास, ये होता है। एक चीज का ध्यान देखिएगा, ये जो है ना, इसको कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर जो होता है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये पाई जो है ये भी होता है डायमेंशन लेस, ये दोनों होता है डायमेंशन लेस। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर है m0 l0 t टू द पावर -1, t टू द पावर -1। देखिए इसका भी आप निकाल लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ये ध्यान रखना है, कोई भी नंबर आता है तो उसका नहीं होता है कोई भी डायमेंशन, ओके, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। कांस्टेंट जब होता है, फिजिक्स पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आप जो है कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनका कि होता है डायमेंशंस, और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिनका कि नहीं होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो अभी आपने फ्रीक्वेंसी का देखा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का देखा, दोनों का क्या है, m0 l0 t टू द पावर -1। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, गुड। अब जो है एक्सेलरेशन जो आप देखे हैं,
ठीक है यहां तक? ओके। एंगुलर एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का तो आप देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग जो है पढ़ ही चुके होंगे, खास करके 11th तो अभी तक तो हो ही गया होगा। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? mr², यही होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया L इक्वल टू क्या होता है? mr²। तो इसका क्या होगा? m का तो m है ही, r क्या है? डिस्टेंस है, L², t क्या हो जाएगा? 0, है ना। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये हो गया। अब देखिए हम लोग जो है हम लोग क्या क्या देखे थे जानते हैं? हम लोग देखे थे लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का कितना होता था? L(t-1), यहाँ m0। और एंगुलर वेलोसिटी का कितना देखे थे हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का हम लोगों ने कितना निकाला था? t, हाँ कितना निकाला था? t⁻⁻1 m0 L0, यही हम लोग देखे थे। ठीक है ना, इतना देखे थे। अब हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम का कितना हम लोग निकाले थे। लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, ये होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसका कितना निकाले थे हम लोग? m, अब वेलोसिटी का होता है L(t-1). ये अब देखिए लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम देखिए, लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ये जो है आप निकाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कितना निकालना है? इतना। और एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है IW, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है? देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है आपका? ये निकाले हैं अभी mL(t). मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ है आपका? सॉरी यहाँ है। ये होता है mL2, ठीक ना, अब मल्टीप्लाइड बाय ये एंगुलर वेलोसिटी का कितना होता है? अभी निकाले हैं। एंगुलर वेलोसिटी कितना है? t-1, t⁻⁻1। ये कितना हो गया? mL2t-1, यही हुआ ना। देखिए मिला लीजिएगा, कहीं कहीं इरर हो सकता है कैलकुलेशन में। mL2t-1 ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का।
अब देखिए लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में आप पढ़े हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग जो है हम लोग यहाँ रखते हैं, आज यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको पूरा कवर करेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है डायमेंशंस का, किस किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा लेकिन उसमें कवर करेंगे। और उसके बाद जो है ना ढेर सारा प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि बोर्ड में आया हुआ है, IIT JEE में आता है, एडवांस में भी आता है वो वाला। ओके, तो ठीक है, आज यहीं रखते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।